मनुष्य में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, गुर्दा है। क्योंकि गुर्दे रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त जल छानकर मूत्र बनाते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिजली बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, टंगस्टन से बनता है। क्योंकि टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, इसलिए गर्म होने पर भी ये नहीं पिघलता है दोस्तों। इसी कारण बल्ब के फिलामेंट में उपयोग होता है। बाकी विकल्प क्यों गलत है? क्योंकि लोहा में जल्दी पिघल जाएगा और तावा में गलनांक कम अत्यधिक चालक होगा। और एल्यूमिनियम में क्या होता है? ताप सहन नहीं करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की सबसे अधिक जो गति होती है निर्वात में होती है दोस्तों। क्योंकि निर्वात में प्रकाश को कोई अवरोध नहीं मिलता है। बाकी क्यों गलत? जल और कांच में तो आप जानते हैं कि माध्यम घना होने से गति कम होती है, और वायु में तो गति अधिक, लेकिन निर्वात जितनी नहीं होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, रासायनिक परिवर्तन के कारण है। क्योंकि जंग लगने पर लोहा आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, जो वापस मूल रूप में नहीं लौट पाता है, नहीं लौट सकता, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। और जो भौतिक परिवर्तन है, इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूप बदलता है, पदार्थ नहीं बदलता है। और ऊर्ध्वपातन भी ठोस से गैस या नहीं, यहाँ नहीं होगा। मिश्रण में नया पदार्थ बन ही नहीं सकता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से किससे किससे मिलती है? तो शरीर को तो मुख्य रूप से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट मिलती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद ग्लूकोज में बदलकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए शरीर का मुख्य और प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। और जो विटामिन और मिनरल्स है, ये ऊर्जा नहीं देते हैं दोस्तों, और जल केवल संतुलन बनाए रखता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, श्वसन कहलाती है। क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ विघटन होकर ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, जिससे शरीर को कार्य करने की शक्ति मिलती है दोस्तों। और प्रकाश जो संश्लेषण है, ये पौधे में होता है। और जो पाचन है, ये भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, और उत्सर्जन जो है अपशिष्ट निकालता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्वसन हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? दशमलव प्रणाली का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? भास्कराचार्य ने क्या किया था? भास्कराचार्य ने बीजगणित के लिए प्रसिद्ध थे। और जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस प्रमेय के लिए सिद्धांत प्रसिद्ध था दोस्तों। और न्यूटन गति का नियम दिया था। और जो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट ने शून्य का अवधारणा और दशमलव प्रणाली को स्पष्ट रूप से विकसित किया था, जिससे आधुनिक गणित की गिनती प्रणाली सरल हुई है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल का एसआई इकाई क्या है? बल का एसआई इकाई न्यूटन है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, न्यूटन है। क्योंकि बल वह मात्रा है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न और परिवर्तन करती है। इसकी इकाई एसआई इकाई न्यूटन मानी जाती है दोस्तों। और जूल जो है, जूल का क्या काम है? ऊर्जा की इकाई है। और मीटर, मीटर दूरी की इकाई है। और वाट शक्ति की इकाई है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? तो जड़ में तो बना नहीं सकते, क्योंकि जड़ में तो जल खनिज लेती है। और तना में भी नहीं बना सकते, क्योंकि पदार्थों का परिवहन है। पत्ती में बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पत्ती। क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ग्लूकोज बनता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किससे सबसे तेज चलती है? तो आप तो गैस में चल नहीं सकती, क्योंकि गैस में तो कण दूर गति कम होते हैं। ठोस में चलती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठोस। क्योंकि ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए कंपन तेज से संचारित होती है, जिससे ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम दोस्तों कीट से प्राप्त होता है। क्योंकि रेशम कीट की लार्वा अपने चारों ओर महीन प्रोटीन धागा बनाते हैं, जिसे उबालकर मुलायम प्राकृतिक रेशम तैयार करते हैं दोस्तों। भेड़ में क्यों नहीं हो? क्योंकि भेड़ से तो ऊन देती है, मधुमक्खी शहद देती है, और जो जलीय पौधे हैं वो रेशा नहीं देते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑक्सीजन का परिवहन। क्यों? क्योंकि
लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन बांधकर पूरे शरीर तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो किस प्रकार का तारा? लाल विशालकाय तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो लाल विशालकाय तो बनने में अभी समय है। और श्वेत बौना भी नहीं हो सकता क्योंकि अंतिम व्यवस्था है दोस्तों ये। और न्यूट्रॉन तारा भी नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मध्यम मध्यम आकार का तारा हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धूल भी नहीं हो सकता, ना एक्सरे ना ध्वनि। क्यों? क्योंकि धूल मौसम प्रभावित करती है और एक्सरे जो है इन पर सीमित प्रभाव है। और जो ध्वनि है दोस्तों वायुमंडल नियंत्रित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पराबैंगनी किरणें। क्योंकि ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर त्वचा कैंसर जैसी समस्याओं से जीवधारी की रक्षा करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वोल्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि वोल्ट विभवांतर की इकाई है। ओम तो हो नहीं सकता क्योंकि ओम प्रतिरोध की इकाई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है जो किसी भी चालक में 1 सेकंड में बहने वाले आवेश की मात्रा बताती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल क्यों होता है? प्लाज्मा से तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पीला तरल है। और तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हीमोग्लोबिन होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन में लोहे का तत्व होता है जो ऑक्सीजन से जुड़कर लाल रंग बनता है, इसलिए रक्त स्वाभाविक रूप से लाल दिखाई देता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का पिच आयाम पर तो कर नहीं सकता क्योंकि आयाम तेज धीमा करता है और तीव्रता भी नहीं कर सकता क्योंकि ऊर्जा बताती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। क्योंकि ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी पिच उतनी ही तीखी सुनाई देगी और आवृत्ति कम होने पर पिच भारी हो जाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दो तो हो नहीं सकता क्योंकि दो तो मछलियों में होता है। तीन तो हो नहीं सकता क्योंकि उभयचरों में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मनुष्य में 4 हृदय होते हैं। मनुष्य में हृदय 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं जो शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त का अलग अलग संचालन करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। आइंस्टाइन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो भौतिकी विज्ञान के हैं। और तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन फफूंद में बनने वाले पदार्थ की खोज की जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है और पहला एंटीबायोटिक बनाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैस को सीधे ठोस में बदलने को क्या कहते हैं? गैस को सीधे ठोस में बदलने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन तो कह नहीं सकते क्योंकि ठोस से गैस तो हो ही नहीं सकता। और संघनन, इसे भी गैस से द्रव होता है। और जमना में द्रव से ठोस होता है। निक्षेपण में होता है दोस्तों। निक्षेपण प्रक्रिया से गैस बिना द्रव अवस्था से गुजरे सीधे ठोस में बदलती है, जैसे धुआं से पाला बनाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड्डियों को मजबूत कौन सा खनिज बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत देता है तथा उनकी वृद्धि और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक जो गैस है दोस्तों 78%, 78%, वो है नाइट्रोजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 21% है दोस्तों, याद रखिएगा। और CO2 कितना है? CO2 2 से 3% है। और हाइड्रोजन वायुमंडल में नहीं के बराबर है, मतलब हाइड्रोजन होता ही नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी में घुली अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निस्पंदन। क्योंकि निस्पंदन में छिद्र युक्त फिल्टर से युक्त पानी गुजारा जाता है जिससे ठोस कण रुक जाते हैं और साफ पानी प्राप्त होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे शुद्ध रूप कौन सी धातु होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सोना होता है। क्योंकि सोना रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है और प्राकृतिक रूप से सबसे शुद्ध धातु के रूप में पाया जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिजली प्रवाहित होने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा है, क्योंकि तांबा विद्युत का उत्कृष्ट चालक है। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव आसान होता है, इसलिए तारों और केबलों में इसका उपयोग होता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क शरीर के सभी क्रियाओं, विचारों, स्मृति, चलने फिरने पर और निर्णयों का नियंत्रित करता है, इसलिए इसे शरीर का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, कोशिका है, क्योंकि कोशिका जीवित प्राणियों की सबसे छोटी इकाई है जो सभी जीवन क्रियाएं करती है और जिसमें ऊतक, अंग एवं पूरा शरीर बनता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बल्ब में गैस भरने का मुख्य कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, फिलामेंट को सुरक्षित रखना, क्योंकि बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि फिलामेंट जल्दी ना जले और उसकी आयु अधिक समय तक बनी रहे। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। और CO2 इसमें क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और O2 ऑक्सीजन है, और H2 हाइड्रोजन है, और H2O तो आपको बता दिया कि हाइड्रोजन है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों जो है तो नाभिकीय संलयन है। क्यों? क्योंकि सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है। इस संलयन प्रक्रिया में विशाल ऊर्जा निकलती है जो सूर्य का प्रकाश और ताप देती है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक, क्योंकि कागज जलने पर राख, धुआं और नए पदार्थ बनते हैं जिन्हें वापस कागज में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर का तापमान समान रूप से कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध को दही में बदलने में कौन सा मदद करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलकर उसे गाढ़ा कर देते हैं, जिससे दही बनती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो यकृत का मुख्य कार्य तो आप जानते हैं दोस्तों कि पित्त बनाना है, बाइल जूस बनाना है। यकृत पित्त रस बनाता है जो वसा को तोड़ने में मदद करता है और शरीर के चयापचय को विषहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? मोबाइल फोन किस तरंग का उपयोग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड रेडियो तरंगे, क्योंकि मोबाइल फोन संचार के लिए रेडियो तरंगे का उपयोग करता है जो लंबी दूरी तक बिना नुकसान के तेजी का संकेत भेजती है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पाचन तंत्र का मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड एमाइलेज है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि एमाइलेज भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला पहला पाचक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। दोस्तों और ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, सिंपल सी बात है। और पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन केवल पेट में प्रोटीन तोड़ता है। और लाइपेज का तो आप काम जानते हैं कि वसा का पाचन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, एमाइलेज हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन किससे बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन से लाल रक्त कोशिकाएं में पाया जाता है और ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का एसआई मात्रक क्या है? बिजली का एसआई मात्रक दोस्तों तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एम्पियर है। बिजली का एसआई मात्रक एम्पियर है दोस्तों। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है जो किसी चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को दर्शाता है। फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश वर्ष जो शक्ति दूरी की इकाई है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह दूरी नापने की खगोलीय मात्रक है फ्रेंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन से बना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जैसा कि बताया कि 78% होता है दोस्तों, इसलिए नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन 21% होता है, 21 से 22% होता है दोस्तों। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत बहुत कम होता है दोस्तों, 0.04% होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने बताई थी? डीएनए की दूसरी दोहरी कुंडली संरचना किसने बताई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटसन क्रिक ने बताया था। क्योंकि वाटसन क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फीमर है। कौन सी? फीमर, क्योंकि फीमर जांघ की हड्डी है और मानव शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत तो आप जानते हैं दोस्तों कि कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल समताप मंडल में पाई जाती है। क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल में होती है और सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रतौंधी रोकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए है जो दोस्तों, विटामिन ए आंखों की रेटिना को स्वस्थ रखता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बनता है? तो इसका राइट आंसर तो मैंने आपको बता दिया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। और ये बताया था लोहा क्यों नहीं होगा, तांबा क्यों नहीं होगा, निकल क्यों नहीं होगा दोस्तों, दोबारा नहीं बताऊंगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्न्याशय में बनता है, पैनक्रियाज में जिसे बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि अग्न्याशय की लैंगरहैंस की बीटा कोशिका इंसुलिन बनाती है जो रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित करता है। फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान मापने की ये सही इकाई मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केल्विन है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि केल्विन अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक रूप से तापमान की निरपेक्ष माप के लिए किया जाता है। फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप तो जानते हैं दोस्तों कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है जो ऑक्सीजन से जुड़कर रक्त को विशिष्ट लाल रंग प्रदान करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस के माध्यम में। क्योंकि ध्वनि कणों के कंपन से चलती है और ठोस में कण सबसे घने होने से ध्वनि सबसे तेज चलती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में तो 4 कक्ष होते हैं, जैसा कि बताया। कौन कौन से? 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है दोस्तों, जो रक्त के ऑक्सीकरण और पंपिंग प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। और 2 किसके होते हैं? 2 मछलियों के होते हैं। और 3 किसके होते हैं? उभयचरों के होते हैं 3। और 6 किसके होते हैं? कोई जीव के भी 6 नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो आपका समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक वीडियो को लाइक करना बनता है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।